नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय गन्नौर वासियों। कुछ जरूरी बातें बताने के लिए बीच बीच में लाइव आना पड़ता है। एक तो सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस तरीके से सबने इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर, मैं समझता हूं छत्तीस बिरादरी ने देवेंद्र को अपना बेटा, अपना भाई समझकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी जाता हूं भरपूर आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मैं गन्नौर हल्के की छत्तीस बिरादरी का मैं धन्यवादी हूँ। कुछ चीज़ें जिनके बारे में आज ज़रूरी बातें करनी है। एक तो आज हमारे खदरी क्षेत्र में खदरा स्वाभिमान रैली है। खदरा क्षेत्र के सभी हमारे मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों से निवेदन है उस रैली में पहुंचना है। शाम का 4 बजे का समय है, वो एक महारैली होने जा रही है। दूसरा, कुछ गलत एक्टिविटी शहर में हो रही है। कल भी हमारी टीम ने 2 ट्रैक्टर पकड़े हैं जो गाने भी हमारे बजा रखे थे और स्टिकर लगा रखा था। और जब जानकारी मिली तो वहाँ गांव में भी उनको लेके गए, वहाँ पंचायत हुई, पता चला कि भाई वो गलत नियत से वहाँ आए थे। तो इसलिए सबको इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग शहर में जो हुड़दंग कर रहे हैं, ट्रैक्टर में स्पीकर लगा के, जैसे पीछे 2 गाड़ियाँ मिली थी, उसके बाद गाड़ियों में तो हमने अपनी टीम लगा रखी। गाड़ियाँ तो अभी कोई नहीं मिल रही, लेकिन जो शिकायतें 2 दिन से ट्रैक्टर की आ रही थी, ट्रैक्टर वाले आते हैं और शहर के अंदर हुड़दंग करते हैं, तो वो भी लोग पकड़े गए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जो सबसे ज़रूरी आज मुझे लाइव आना पड़ा, बहुत सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के, जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता था, भले ही हम दूसरी पार्टी चले गए थे, लेकिन हमेशा उनसे मेरा कम्युनिकेशन बना रहता था, बातचीत होती थी। वो मेरे बारे में पूछते रहते थे, स्वास्थ्य के बारे में भी, हर तरीके का हमारा प्यार प्रेम था, बहुत लंबे समय साथ रहे। कल राजपुर गांव में एक पब्लिक मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे बड़े भाई कांग्रेस के सीनियर नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। और बहुत लंबे समय मैंने बड़े भाई के साथ काम किया है। कल उन्होंने तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उनको उनके मुंह से कुछ गलत चीजें बुलवाई गई जो कि तथ्यहीन थी। और वो आज मुझे बैठना पड़ा, मेरे मोबाइल में सारी चीजें हैं, जो मेरे पास सारे प्रमाण हैं। ब्रजभूषण वाला जो मामला था, ब्रजभूषण वाले मामले में बड़े भाई से बुलवाया गया, क्योंकि वो इतने बड़े नेता है, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते। और यहाँ तो वो गलती होगी, मैं तो आपके भाई जैसा हूँ, वरना किसी और नेता के बारे में यदि आपने ऐसा खुल के बोल दिया और वो बात झूठ है, उसके प्रमाण भी है। एक पुरानी वीडियो को, कई साल पुरानी वीडियो को आप आज की वीडियो बनाकर, और वो इतने बड़े कार्यक्रम में आप कह रहे हो कि भाई ये उसके साथ बैठा है, और उसका कोई आपके पास सॉलिड वो नहीं था, उसने केवल जल्दबाजी में आपसे बुलवा लिया। तो मैं बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से कहना चाहता हूँ, वो तथ्यहीन है। ये जो ब्रजभूषण के साथ जो मेरा फोटो है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये राई अपना बालगढ़ में जो साई सेंटर है, 2022 में अगस्त के महीने में ट्रायल हो रहा था, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस ट्रायल के अंदर मैं इसमें वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। ये वही फोटो है जो वायरल हो रहा है, ये वाले फोटो। और मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाता हूँ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं। ये वो वीडियो है, मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूं। और इसमें ये देखिए, नवीन पहलवान है, ये उसी कार्यक्रम में है। ये हमारे पुतले का पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। बहुत सारे सैकड़ों पहलवान हमारे जिले से, हरियाणा के पहलवान थे। और ये जो कार्यक्रम था, ये मन्नत ग्रुप, ये देखिए, ये मैं ब्रजभूषण जी के साथ हूँ। ये 2022 का मामला है, जबकि ये विवाद जो है ये 2023 में लास्ट में हुआ। और इन्हीं फोटो को दिखाकर हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा के ये फोटो हाथ में दे दिए। उनसे ये बुलवाया गया कि जो महिलाओं का शोषण करता है उसके साथ आप बैठे। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से कहना चाहता हूं कि आप जो फेडरेशन का चुनाव लड़ रहे थे, आई थिंक 2009 में 8 में, जब नॉमिनेशन भरने गए थे WFI का, आप भी साथ बैठे थे उनके। एक ही साथ बैठ के फार्म भरे जाते हैं। मैंने भी चुनाव लड़ा, मैं पिछले बार ये लास्ट चुनाव जीता। और शायद आपकी जानकारी में है कि नहीं, मुझे ये वाला जो चुनाव WFI का लड़ाया है, वो बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, हम सब ने, जो हमारा ग्रुप था, ब्रजभूषण के खिलाफ चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है।
जो कल आपने आरोप लगाए राजपुर गांव में, वो आरोप एक बार विनेश फोगाट से तो पूछ लेते, या बजरंग पुनिया से पूछ लो कि फोटो पुराने हैं कि नहीं, और देवेंद्र कादियान आपके साथ खड़ा था नहीं खड़ा। अरे मुझे तो फेडरेशन में ले जाने वाले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हैं, उन्होंने ही मुझे चुनाव लड़ाया, वही मेरा हाथ पकड़ के बड़े भाई के तौर पे हर जगह मैंने उनकी मदद की, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ा और मुझे जितवाया भी। बड़े भाई आपको जानकारी नहीं है, आपने इतने लोगों के बीच में इतनी झूठ उस नेता ने आपसे बुलवा दी जो कल उछल के ये कह रहा था कि जिसको ऐसा लग रहा था कि ये झूठे आरोप से देवेंद्र कादियान का नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया करके, आप सीनियर नेता हैं, मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन आप दूसरी जगह जाकर यदि ऐसी चीज बोल दोगे तो कोई भी आपको कोर्ट में खड़ा कर देगा। मैं तो आपका भाई हूं, मुझे नहीं उस चीज में जाना, लेकिन एक पुरानी फोटो दिखाकर, यदि आपकी 2009 की फोटो मैं निकाल के दिखा दूं किसी को कि दीपेंद्र हुड्डा जी ब्रजभूषण जी के साथ बैठे हैं जहां वो नॉमिनेशन करने गए थे, आपने भी चुनाव लड़ा था, तो उसका मतलब क्या है? तो इसलिए इन चीजों की आपको जानकारी लेनी चाहिए। मुझे पता है आपने जानकारी नहीं ली, आपको तो 2 मिनट पहले उसने कान में बोल दिया कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने कि आपने ये बोलना है, आपके पास ना कोई टाइम था ना समझने की। इस पूरे मसले पे आप बजरंग पुनिया से बात कीजिए, आप तो कांग्रेस पार्टी में हैं, और विनेश फोगाट तो ऑलरेडी कैंडिडेट है जोलाना से। यदि वो ये कह दे, वो भी कैमरे पे ले आइए उनको, हाँ ये देवेंद्र कादियान की जो ये झगड़ा था, विवाद था, उसके बाद की फोटो है, मैं भी मान जाऊं। या फिर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ये कह दे कि देवेंद्र कादियान को हमने चुनाव नहीं लड़ा, WFI में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूं, किसने मुझे भेजा, किसने चुनाव लड़ा? बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने। मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा, नानावटी, वो ब्रजभूषण का कैंडिडेट था, WFI के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका कैंडिडेट था। मैंने जो चुनाव लड़ा है वो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के ग्रुप से लड़ा है। आप इन इलेक्शन की वजह से, इन वोटों के उसमें आकर ऐसे आदमी के बहकावे में आ रहे हैं, तो बड़े भाई आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ, आप और हमेशा बात करते हैं। दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि बीजेपी की बी टीम है। बड़े भाई 2005 में आपको याद हो, आप और हम सब इकट्ठे काम करते थे, मोनू भाई, रविंद्र मोर और धनखड़, हम सारे एक ही टीम में रहते थे, आपको याद हो, आप हमें काम देते थे। 2005 से लेकर 2018 13 साल में कांग्रेस में रहा। आपने मुझे राष्ट्रीय टीम में ले जाने में मदद की। जब मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, आपने जनरल सेक्रेटरी के लिए राहुल गांधी जी से सिफारिश की, नहीं मेहनती लड़का है। अरे मैं 13 साल आपकी टीम में रहा, कांग्रेस पार्टी में रहा, और 6 साल में बीजेपी में रहा। तो ए और बी टीम कैसे फैसला हो सकता है कि बी टीम में 13 साल कांग्रेस में रहा, 6 साल में बीजेपी में रहा? आप कह रहे हैं कि भाई मैं बी टीम हूं। बड़े भाई ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बहुत सीनियर नेता है, हमेशा आपका सम्मान है और लोग भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी के आप कहने से, आपने कल की मीटिंग में कहा कि हमारे गन्नौर वासियों मेरी पीठ में छुरा मत घोपना। अरे भाई पीठ में छुरा तो वो घोप रहा है जो आपके साथ बैठा था, जिसने इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरवाया 2019 का लोकसभा चुनाव। कल राजपुर गांव में इस जनसभा में यदि एक बार आप ये पूछ लेते कि भाई हाथ उठा के बताओ कि भाई ये कैंडिडेट मेरे साथ बैठा है, इसने चौधरी साहब को हरवाया कि नहीं हरवाया, हुड्डा साहब को, फिर आपको पता चलता कि छुरा कौन घोपता है। छुरा तो उसने घोपा, और अभी लोकसभा के चुनाव में घोपा। जो चले गए लोकसभा का चुनाव, ब्रह्मचारी जी चुनाव लड़ रहे थे, एक बार ब्रह्मचारी जी से भी पीड़ा सुन लो, जब ये अपना झूठा पैर में इसकी मोच आ गई थी कि मुझे मोच आ गई है, और सारी मदद जो इसने बीजेपी पार्टी की करी। अरे भाई साहब आप संभालिए, छुरा कौन घोप रहा है ये देखिए। वो ठीक है, चुनाव है, ये आपको कौन से दबाव में लेके आता है। मैं तो चाहता हूं राई हल्के में जाइए, हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है जय भवन, वहां तो आप एक आध गांव में जाके वापिस आ गए, यहां पर आपका तीसरा चक्कर हो गया। बड़े साहब भी यहाँ आए यहां, और मैं कहना चाहता हूं ये गन्नौर हल्के की जनता ने इस आदमी को नकार दिया है, इस वजह से नकार दिया है कि ये लॉयल नहीं है, इसी ने हुड्डा साहब को हरवाया था।
सिर्फ एक कारण यही है, और इसने भेदभाव की राजनीति करी। आप गन्नौर शहर में जाके देखिए इसके हालत क्या है। इसने केवल भेदभाव की राजनीति करी है। और कहां से ये आपका वफादार है? ये तो चला गया था बीजेपी में, आप इसको पकड़ के लेके आए दोबारा से। देखा नहीं है जो लोकसभा की टिकट अपने बेटे की मांग रहा था, ये कहां जा रहा था सबके सामने। जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे उनको हरवाया, ब्रह्मचारी जी लड़ रहे थे उनको हरवाने की कोशिश की। तो कौन छुरा घोप रहा कौन नहीं घोप रहा, बड़े भाई इस बारे में आपने सोचने की जरूरत है। आपने मुझे खट्टर साहब का बिजनेस पार्टनर बता दिया। वो संदीप हुड्डा हमारे भाई जो रोहतक मन्नत हवेली बनाते हैं, मेरे पार्टनर हैं, वो आपके क्या लगते हैं? और ये मनोहर लाल खट्टर मेरा क्या लगता है? बड़े भाई इन चीजों में जाने का नहीं है, आप तथ्य रहित बात कीजिए। मैं आपका भाई हूं। इन चुनाव में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो ढाबे में क्यों पार्टनरशिप करेगा खट्टर? क्या जरूरत है उसको ढाबा खोलने की? 2 बार का मुख्यमंत्री है, उसको क्या जरूरत पड़ी है बिजनेस मेरा पार्टनर होने की? तो देखिए हम आम इंसान है, मैं तो छोटे से किसान का बेटा हूं। भले ही हम मक्खी मच्छर लगते होंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आपसे निवेदन है। आपने सरेआम आरोप लगा दिया ब्रजभूषण वाला, जबकि मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कौन सी तारीख को हुआ, कौन से सन में हुआ। आप भी ये तो आप संसद में जाते हो, वो भी सांसद था, वहां भी फोटो हो सकता है, कहीं का भी फोटो हो सकता है। कम से कम ब्रजभूषण वाले मुद्दे पे आपने विनेश फोगाट से बात कर ली होती, बजरंग पुनिया से पूछ लिया होता भाई इस फोटो में क्या सच्चाई है, आपका सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ रहे हैं सब, वो आपकी पार्टी का कैंडिडेट है, वोट मांगिए। लेकिन कोई भी ऐसी चीज मत कीजिए जो कोई आदमी आपको कल को कोर्ट में चैलेंज करे। मैं तो आपका भाई हूं, हमेशा आपका सम्मान रहेगा, बड़े साहब का सम्मान रहेगा। आपने मेरी जीवन में बहुत मदद की है। और एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे से बड़े इंसान का पता नहीं लगता कौन कहां काम आ जाए। ये जीवन लंबा जीवन है, क्या पता मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए, आपको मुझे पड़ जाए, मेरी पड़ जाए। इस जीवन के सफर में कब किसी इंसान की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए आपने कल जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। मेरे पास हर चीज का प्रमाण है। आप जिसको अपना कैंडिडेट बता रहे हो, जब चौधरी साहब यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मेरे पास बकायदा आपके कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का रजिस्टर है। करनाल लोकसभा में यहां से गाड़ियां जाती थी, जो गाड़ियां सोनीपत लोकसभा के लिए थी, मेरे पास बकायदा रजिस्टर है, मेरे कब्जे में है। आपको चाहिए तो मेरे से ले लेना, जब मर्जी मंगा लेना। आपके कार्यालय का मेरे पास रजिस्टर है। सारी की सारी गाड़ियां करनाल में जाती थी और वो अपने पैसे की बचत करता था। सोनीपत लोकसभा के लिए गाड़ियां, तेल, खर्चा पानी सारा करनाल में जाता था। बकायदा जो ऑफिस में रिकॉर्ड होता है वो बाई चांस मेरे पास रजिस्टर है, दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं। आप चाहिए, अब ये कितना आपका वफादार है तो मैं दिखा देता हूं। और इस गन्नौर हल्के से पूछ लीजिए, एक बड़ी रैली कीजिए, सबके हाथ उठवाइए कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसने हरवाया कि नहीं हरवाया, बस यही तोड़ हो जाएगा सारा। तो इसलिए मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या मजबूरी है, क्यों इसको आप ढो रहे हो, लेकिन गन्नौर हल्के की ने इसको नकार दिया है। अब कई दिन पहले हुड्डा साहब आए थे, किसी भी कार्यक्रम में उस गांव के 40-50 से ज्यादा आदमी नहीं थे। कल राजपुर गांव में आप वीडियो निकालिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरा भी उससे एक दिन पहले प्रोग्राम था, 2 दिन पहले, उस वीडियो में A to Z आदमी राजपुर गांव के थे, 700-800 आदमी। आपके इस कार्यक्रम में यदि 40 से ज्यादा आदमी राजपुर गांव के मिल जाए तो मुझे पकड़ लेना, मैं चुनाव छोड़ दूंगा बीच में। नहीं थे आदमी, ये सारे बाहर के आदमी थे, कोई करनाल से बुला रखा, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो आप अंधेरे में मत रहिए। और इसके कहने से मेरा वीडियो वॉइस आपका लाइव आने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपने जो मुझे आरोप लगा दिए इन वीडियो के बारे में, आपने किसान आंदोलन का कह दिया। एक बार पता करो सभी, जितनी भी यूनियन है, देवेंद्र कादियान ने कितना सहयोग किया, और जिसके लिए वोट मांगने आए उससे पूछिए कितना चंदा दिया। इससे पता करो देवेंद्र कादियान ने कितना चंदा दिया किसान आंदोलन में, और ये जिस कैंडिडेट के लिए आप वोट मांगने आए उसने कितना चंदा दिया। तो ये सारी चीजें हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। आपका भाई हूं, हमेशा आपका भाई रहा हूं। कभी आपके बारे में कोई गलत कहा हो, कभी बड़े साहब के बारे में गलत कहा हो, मुझे बताइए, आपका सम्मान हमेशा करता हूं।
आप गन्नौर के आम लोगों से पूछिए ना, पूरा का पूरा भाषण आप मेरे ऊपर देने आ गए। स्पेशल एक गांव का आपने प्रोग्राम रखा, इसकी जमानत जब्त हो रही है। आप कृपा करके अपनी भी इंसल्ट मत कराइए यहाँ आकर। ये सिर्फ आपको जो कागज पे लिख के दे रहा है सारे तथ्यहीन है। अब ये जो मसला मेरी जगह कोई होता तो कोर्ट में खड़ा हो जाता। इसलिए आपसे निवेदन है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़िए, बिना मतलब के आरोप नहीं होने चाहिए। मैंने खुल के कहा आपके सामने और प्रूफ दिए हैं सारी चीजों के। बस इतनी सी बात है। और गन्नौर वासियों से इतना ही निवेदन है, आप शांति धैर्य से चलिए, झगड़े विवाद से बचिए। बहुत सारी चीजें छोटी मोटी आ रही हैं, हमने टीमें लगा रखी हैं। रातों रात हमने ठिकरी पैरी पे अपनी टीमें लगा रखी है हर गांव में। जो लोग चैलेंज दे रहे थे कि हम गन्नौर को ये पलट देंगे वो पलट देंगे पैसे के दम पे, उनका भी शराब और पैसा हम नहीं चलने दे रहे। जगह जगह पर हमने कोशिश की है, और जहां से उनके चेले चपलों के पास यदि सामान पहुंच गया तो मैंने पहले भी निवेदन किया था, उनको मना नहीं करना है। उनको किसी चीज को मना मत करो, उनसे रखवाओ सामान, ताकि पता लग जाए कि जिस तरीके से इन्होंने पैसे का ये गंदा खेल खेला है, वो पैसे का भी पता चल जाए कितने पैसे हैं। और उन जो किसी की भाई के पास ऐसी चीज आ भी जाती है उसको गौशाला में भिजवाए। और कोई गलत एक्टिविटी आपको दिखती है तो इलेक्शन कमीशन है, आप कंप्लेंट कीजिए, उनका हेल्पलाइन नंबर है। और सबको भाईचारे के साथ चुनाव लड़ना है। 2-4 वोट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन किसी विवाद का गांव में झगड़ा कोई भाईचारा ना बिगड़े। आपने प्यार प्रेम से